मैं आपको कोर कटर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले आप जो कौन कौन से आप आईएएस कोड फॉलो करेंगे। कोर कटर टेस्ट के लिए जो आईएएस कोड फॉलो किया जाता है IS 2720 पार्ट 29। एंड जो भी आप सॉइल पे कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे कोर कटर के द्वारा, उस सॉइल का आपको MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने आना चाहिए। एंड जो भी सॉइल यूज हो रहा है उसका क्लासिफिकेशन करने आना चाहिए कि वो क्लासिफिकेशन करेंगे ग्रेन साइज़ एनालिसिस टेस्ट के द्वारा। उसमें सॉइल का नेचर पता चलता है कि वो सैंडी सॉइल है, ग्रेवल वाला सॉइल है या क्लेई सॉइल है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे आपने सैंड का ग्रेन साइज़ एनालिसिस से आपने टेस्ट किया, तो अगर सैंड का परसेंटेज उसमें अगर ज़्यादा है तो सैंडी सॉइल, अगर क्ले कंटेंट अगर ज़्यादा है उस सॉइल में तो क्लेई सॉइल होगा, और ग्रेवल का परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो ग्रेवल वाला सॉइल होगा। अब हम किस सॉइल पे हम टेस्ट करेंगे जिससे हमारा रिज़ल्ट में एक्यूरेसी आ जाएगी, और किस सॉइल पे नहीं करेंगे। जिस सॉइल पे जिस सॉइल पे हमारा जब कोर प्रेस करेंगे, तो कोर प्रेस करते टाइम कोर है उसका जो बॉटम है वो बैंड नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रेवल, जैसे जिस सॉइल में ग्रेवल का परसेंटेज ज़्यादा है, अगर आप उस पे अगर आप कोर लगा के और डॉली से जब आप प्रेस करेंगे कोर के टॉप पोर्शन पे, तो जब प्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो बॉटम पोर्शन है वो बैंड होगा, उससे टेस्ट का एक्यूरेसी नहीं निकल के आएगा, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो मोस्टली जो देखा जाता है, जिस सॉइल में जब आप कोर के ऊपर डॉली को प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद जो कोर का जो बॉटम पोर्शन है वो बैंड ना होते हुए ईज़िली, मतलब आसानी से सॉइल में के अंदर चला जाता है, उस सॉइल पे आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एंड तीसरा चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तो उसमें एरर आ जाता है। कई बार एरर आने के चांसेस होते हैं। क्यों आते हैं एरर, जैसे आपका OGL ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे आपने कॉम्पेक्शन टेस्ट किया कोर कटर से, तो 95 तो आपका मिनिमम रहता ही है, और मैक्सिमम आपका 100 से नीचे रहना चाहिए। अगर कॉम्पेक्शन रिज़ल्ट 100 से अगर ऊपर जा रहा है, तो जब आपने कॉम्पेक्शन मॉडिफाई प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट किया तो उस टाइम आप सही से टेस्ट नहीं कर पाए, उसके वजह से आपका MDD OMC, जो आपका साइड का जो सॉइल का MDD OMC से मैच नहीं करता है, उसके वजह से आपका एरर आने के चांसेस रहते हैं। एरर उस केस में आते हैं जब आप कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आपका 100 अबव चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ फाइंड आउट ये करना होगा कि आप जो सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉइल किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है। दूसरा, आपका क्लासिफिकेशन में लिखा रहता है कि आपको लाइट कॉम्पेक्शन करना है या हैवी कॉम्पेक्शन करना है। अगर लाइट कॉम्पेक्शन करना है तो कौन सा IS कोड के द्वारा फॉलो करते हुए मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी के द्वारा आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे। यदि अगर हैवी कॉम्पेक्शन अगर आपको करना है तो कौन सा IS कोड का फॉलो करते हुए मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट करके MDD OMC निकालेंगे, ये आज आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपका लाइट कॉम्पेक्शन अगर कह रहा है तो आपको 2720 पार्ट 7 को फॉलो करना है। अगर हैवी कॉम्पेक्शन है तो 2720 पार्ट 8 फॉलो करके आप MDD OMC प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट के द्वारा निकाल के आप उस जो लैब में आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट के द्वारा आप MDD OMC निकालेंगे, उसके बेसिस पे आप साइड पे जाके कोर कटर से कॉम्पेक्शन टेस्ट निकालेंगे। तो मेरा जो स्पेसिफिकेशन में लाइट कॉम्पेक्शन दिया हुआ है, तो मैंने लाइट कॉम्पेक्शन के लिए मैंने 2720 पार्ट 7 मैंने फॉलो करके मॉडिफाइड प्रॉक्टर डेंसिटी के द्वारा MDD और OMC निकाला है। तो जो MDD निकल के आया 1.95 निकल के आया है, और OMC निकल के आया है 11% निकल के आया है।
अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो साइड पे जो आपका सैंड जो साइड पे जो सॉइल आपका जो कॉम्पैक्शन होने के बाद जब आप उसका रैपिड मॉइस्चर मीटर या ओवन ड्राई से उसका आप मॉइस्चर कंटेंट चेक करेंगे, तो साइड का जो कॉम्पैक्शन होने के बाद जो सॉइल का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट है, और जो लैब में जो ओएमसी आप निकाले हैं, जैसे 11% निकाले हैं, उसका जो वेरिएशन होना चाहिए +-2 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे अगर ज़्यादा है, जैसे मतलब 15% जैसे 15% है, 16% है, या 2% है, 3% है, साइड पे जो भी कॉम्पैक्शन के बाद सॉइल का जो मॉइस्चर है 4% आ रहा है, जो भी मतलब परसेंटेज अगर ज़्यादा है और कम है, मतलब 11% +-2% के आसपास नहीं है, तो उस केस में भी आपको एरर आने के चांसेस होंगे, आपका एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है। मतलब हमारा 11% के आसपास +-2 के आसपास हमारा सॉइल पे कॉम्पैक्शन के बाद सॉइल का मॉइस्चर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ये सारी चीज़ ध्यान और रखने वाली बात है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो कोर आप यूज़ कर रहे हो उसका कोर का वॉल्यूम निकालने आना चाहिए। कोर का आपको वेट करना होगा। कोर का वॉल्यूम बहुत आसान तरीके से आपको मैं निकालने के लिए बता देता हूँ। कोर का हाइट होता है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और डाया होता है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका जो फॉर्मूला है πd²h/4, तो हम इसके द्वारा 22/7 × 10 × 10 × 13/4 करके हम इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे 10-21 सीसी इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो कोर का जो वॉल्यूम है 10-21। अब जो हम ओनली कोर का वेट लेना है, कॉलर का वेट नहीं लेना है। कोर का जो वेट होता है उसमें कॉलर लगा, कॉलर वेट नहीं, कॉलर हटा के कोर का वेट करेंगे। तो उसका जो वेट हमारा जो आया है, यहाँ पे लिखा है क्या, वेट ऑफ कोर कटर, कॉलर हटा के, कॉलर के साथ नहीं, वेट ऑफ सिर्फ कोर, तो हमारा आया है 1040 ग्राम में आया है। अब हमें को पता है कि डाया आपका 100 mm है, उसका हाइट है 130 mm। अब हमने एक टेस्ट किया था, तो हमारा जो कोर कटर प्लस सॉइल का वेट आया था 3124 आया था। अब ये कह रहा है वेट ऑफ सॉइल, ओनली हमें सॉइल का वेट निकालना है। तो इसमें हमारा जो ये है कोर प्लस सॉइल का वेट, तो कोर का वेट इसमें से माइनस कर दीजिए, 3124 में से 1040 माइनस कर दीजिए, तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2084 निकल के आएगा। अब बल्क डेंसिटी, हमारा जो वेट बल्क डेंसिटी हमें निकालना है, तो हम जो सॉइल का वेट है उसको वॉल्यूम 10-21 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 2.04। आप कर लीजिएगा इसको, 2084 को 10-21 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो निकल के आएगा 2.04। ये वेट बल्क डेंसिटी निकल के आएगा। अब आपको मैं बताया था कि मॉइस्चर निकालना है। मॉइस्चर निकालने का आप रनिंग साइड है, आपको जल्दी फास्ट निकालना है, तो आपको रैपिड मॉइस्चर मीटर का यूज करने आना चाहिए। कैसे करते हैं वो, 6 ग्राम सैंपल लेके आपको करने आना चाहिए, आप कर लीजिएगा। तो मैंने जो रैपिड मॉइस्चर के द्वारा जो मॉइस्चर निकाला है, जो मेरा मॉइस्चर कंटेंट आया है 9% आया है। एंड ओवन ड्राई से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें 24 आवर लगेगा, लेकिन ये रैपिड मॉइस्चर से क्विक रिजल्ट आ जाता है, इसीलिए मैंने रैपिड मॉइस्चर से मॉइस्चर निकाला है। अब यहाँ पे हम ड्राई डेंसिटी, जो हमारा जो कॉम्पैक्शन जहाँ पे हमने किया उस जगह का ड्राई डेंसिटी कितना है, वो जो बेड हमने तैयार किया उसका ड्राई डेंसिटी कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे। उसका जो फार्मूला है बल्क ड्राई डेंसिटी का जो फार्मूला है, वेट बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर। वेट बल्क डेंसिटी हमारा क्या है, 2.04 अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर। तो हम इसको यहाँ पे 2.04 अपॉन 1 प्लस 9% कर देंगे, तो हमारा 2.04 निकल के आएगा। उसको 1.09 से डिवाइड करेंगे तो 1.817 हमारा क्या आएगा,
ड्राई बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी निकल के आएगा। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.817। अब 1.09 ये कैसे, ये मैंने शॉर्ट में बताया था, डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1/1 नीचे 1 आ जाएगा प्लस 9/100, 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज में है, तो ये परसेंटेज का जो ये नीचे 100 आ जाएगा। फिर 100 प्लस 9 109/100 डिवाइडेड 1.09, ये ऐसे यहाँ पे निकल के आएगा। तो मैंने 2.04 को 1.09 से डिवाइड कर दिया। फार्मूला वही है, वेट बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर। 2.04 हमारा वेट डेंसिटी है, उसको 1 प्लस मॉइस्चर 1 प्लस 9%, यानी 1 प्लस 9% करेंगे तो आपका 1 प्लस 9% करेंगे तो आपका 1.09 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। उसको डिवाइड करेंगे 2.04 से तो आपका 1.817 ये आपका निकल के आएगा। मैं इतने डिटेल में इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको जो भी डाउट्स है वो आप आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है, अब आपका जो ड्राई डेंसिटीज़ जो साइड पे जो बेड का जो आपने बेड बनाया कॉम्पैक्ट उसका जो ड्राई डेंसिटी निकल के आया 1.817। अब 1.817 जो हमारा साइड का जो ड्राई डेंसिटी है, बेड का जो डेंसिटी जहाँ पे आपने कॉम्पैक्शन टेस्ट किया, उस डेंसिटी को लैब डेंसिटी 1.95 लैब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा, कॉम्पैक्शन परसेंटेज निकल के आएगा। 1.817 को 1.95 से डिवाइड करेंगे, जो लैब डेंसिटी है उसे डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा कॉम्पैक्शन परसेंटेज निकल के आएगा। ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारा जो लैब में निकाले थे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसको लिख देना है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है और ये नॉलेज मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।